अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच इन माय दैट। तो आज हमारा जो बीट का कोर्स कोड है 8623, इसके हम चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। वो कौन से हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चैप्टर 8 जो हमारे पास है वो हमारे पास है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के बारे में, कि मेजरमेंट क्या होती है और इवेल्युएशन क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसकी डिफरेंस देखेंगे और फिर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट कह रहे हैं कि मेजरमेंट रिक्वायर्स सम स्टैंडर्डाइज्ड टूल फॉर मेजरिंग। वो कहते हैं ये कुछ स्टैंडर्डाइज टूल्स होते हैं, कुछ मुख्तलिफ से लाइक कोई लिमिटेड से टूल्स होते हैं चीज़ों को मैयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अ स्पीड मोटर फॉर मैयर दी स्पीड ऑफ मूविंग कार। एक स्पीड मोटर जो है वो किसी भी कार की स्पीड को मैयर करती है। एंड द थर्मामीटर मैयर टेम्परेचर। थर्मामीटर क्या होता है, वो टेम्परेचर को मैयर करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन कहते हैं इज यूज टू जज द वैल्यू और वर्थ ऑफ अ प्लान और प्रोजेक्ट। अब देखिए, वहाँ पे मेजरमेंट में ये था कि हम किसी चीज़ को मेजर करते थे, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन में ये होता है कि हम किसी चीज़ को पहले जज करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बताते हैं कि उसकी क्या क्या वैल्यू है, उसकी क्या कीमत है। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारे पास वैल्यूएशन में आ जाती हैं। नेक्स्ट हम इसका डिफरेंस देखते हैं कि इसमें क्या क्या फ़र्क है। वो कह रहे हैं कि इट इज़ क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव मीन्स कि मैयर करती है, किसी चीज़ की क्वांटिटी को मैयर करती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है। लेकिन जो इवैल्यूएशन होती है वो क्वालिटेटिव भी होती है। वो उसकी क्वांटिटी भी होगी और उसकी क्वालिटी भी होगी। वो क्वालिटी के बारे में ही बताएगी कि वो क्वालिटी कैसी है, किसी चीज़ की क्वालिटी कैसी है और उसकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इट इज़ ऑब्जेक्टिव होती है और ये सब्जेक्टिव होती है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं इट इज़ मोर फॉर्मल एंड एक्यूरेट। वो कहते हैं ये ज़्यादा फॉर्मल होती है, ठीक है, और ये ज़्यादा मुनासिब होती है। मीन्स की जो इसका रिजल्ट होता है वो ज़्यादा ठीक होता है, एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। देखिए, हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, अगर हम फ्रेंड से कम्युनिकेट करते हैं देन हमारा जो बिहेवियर होता है बहुत इनफॉर्मल होता है। लेकिन अगर हम टीचर से करते हैं बात, या हम अपने कोलीग से करते हैं, या किसी हम अपने ऑनर से करते हैं, तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो बहुत फॉर्मल होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है वैल्यूएशन। लेकिन जो होते हैं इसमें जो एक्यूरेसी के चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि इट इज़ नैरो। ये मीन स्मॉल होती है, ठीक है, लिमिटेड से होती है, और ये वाइड होता है, ठीक है। इसका स्कोप भी होगा वो भी कम होगा, और जो लेकिन वैल्यूएशन है इसका स्कोप हमारे पास ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, दैन दैट इज़ वाई इसका स्कोप जो होगा वो ज़्यादा होगा। उसके बाद है इट प्रोवाइड न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है, और ये कह रहे हैं इट यूज़ न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल डाटा हमें प्रोवाइड करेगी, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो न्यूमेरिकल डाटा को यूज़ करके हमें क्वान्टिटेटिव रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इसमें है कि इसमें जो होती है 7 स्टेप है टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन, कि इसका पहले टेस्ट किया जाता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, और उसको फिर हम उस टेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और फिर रिकॉर्ड करते हैं, उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका रिजल्ट इंक्लूड करते हैं ना, ठीक है। और इसमें हमारे पास होता है कि साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्डरिंग, ये एक साइंस है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं चीज़ों को और रिकॉर्ड करते हैं। के बरस इसमें ये कह रहे हैं कि यूज़ ऑफ कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है ये खुद कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको फिर यूज़ करते हैं और उसको इवेल्युएट करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी डाटा पड़ा होता है, उसको कलेक्ट करना होता है और बस उसको ऑर्डर कर देना होता है, मीन्स अरेंज कर देना होता है, ठीक है, उसका रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करते हैं, फिर देन उसका रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक को है, पहले हम वैल्यूएशन की खूबियां देखेंगे, फिर उसके बाद हम मेजरमेंट की देखेंगे। वैल्यूएशन में कह रहे हैं कि इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूस एक जारी रहने वाला प्रोसेस है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है, कह रहे हैं इट इंक्लूड एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट। इसमें एकेडमिक सब्जेक्ट भी होते हैं और नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट भी होते हैं। अब इसमें थर्ड ये कह रहे हैं कि इट्स प्रोसीजर फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट, मीन्स के प्रोडक्ट की जो लाइक इम्प्रूविंग करना, प्रोडक्ट में कोई अगर कमी है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इसका जो प्रोसीजर है वो काम करता है, ठीक है, मीन ये काम करता है उसके लिए। उसके अलावा कहता है डिस्कवरिंग द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी लोगों के इंफरादी, एक इंडिविजुअल होता है किसी एक अलग पर्सन के, या इंफरादी जो होता है उनकी ज़रूरियात के लिए कोई चीज़ डिस्कवर करना, एंड डिज़ाइन लर्निंग एक्सपीरियंस। और लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होगा, लर्निंग को कैसे करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या एक्सपीरियंस होंगे उसको डिज़ाइन करता है, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं इट इज़ पर्पस ओरिएंटेड, कि इसका पहले से जो पर्पस होता है वो हमें पता होता है कि हमें क्या किस मकसद के लिए हम इसको काम कर रहे हैं। तो इसका पहले से कोई मकसद होता है जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। इसमें हमारे पास 2 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एक होती है स्टैटिक और दूसरी होती है डायनामिक। अच्छा, स्टैटिक में वो कह रहे हैं कि स्टैटिक वो होती है जिसमें हम जो वैल्यू है ना, अगर आप किसी चीज़ में कोई चीज़ इनपुट कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई चीज़ डाल रहे हैं, जब तक वो स्टेबल नहीं होती ना तब तक वो उसको मेजर नहीं करते हैं। तो वो जो
हम लोग के पास कैरेक्टरिस्टिक होगी वो हम कहेंगे स्टैटिक। मीन्स के आर दी वैल्यू गिवन व्हेन स्टेडी स्टेट कंडीशन अकर, जब तक स्टेडी स्टेट कंडीशन अकर नहीं होती तब हम उस वैल्यू को मेजर नहीं करते हैं, ठीक है ना। द वैल्यू गिवन व्हेन द सिस्टम सेटल डाउन आफ्टर हैविंग रिसीव सम इनपुट, जब तक सिस्टम सेटल डाउन नहीं होता हम ना उस चीज़ को वैल्यू को मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बरअक्स हमारे पास जो डायनामिक होती है ना, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक में ये होता है कि जब हम किसी चीज़ में कोई इनपुट करते हैं, ठीक है ना, और उसमें विद द पैसेज जो चेंजेस आते हैं हम उसको भी मेजर करते हैं और हम उसको भी मेजर करते हैं जब वो बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। अब यही कह रहे हैं रेफर टू बिहेवियर बिटवीन द टाइम डेट द इनपुट वैल्यू चेंजेस, कि इनपुट वैल्यू जैसे जैसे चेंजेस हो रही है, एंड द टाइम डेट द वैल्यू गिवन बाय द सिस्टम सेटल डाउन टू स्टेडी स्टेट। वो कहते हैं जब वैल्यू हम अंदर कुछ डाल रहे हैं तो वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है और जब वो सेटल डाउन हो रही है तो उन दोनों के दरमियान में जो है वो हम चेंजेस देखते हैं। तो ये डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो ये हमारे पास चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।